कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट रेसलर विनेश फोगाट ने एक चौंकाने वाले खुलासे में आरोप लगाया है कि भारतीय कुश्ती महासंघ WFI यानी कि उनके अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह कई सालों से महिला पहलवानों का यौन शोषण करते आए हैं। यूपी के गोंडा से कैसरगंज भाजपा सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह और ये पहली बार नहीं है कि वो विवादों में घिरे हों। कुछ महीनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पर वो अंडर 15 नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में एक युवा रेसलर को थप्पड़ मारते हुए, मंच पर ही थप्पड़ मारते हुए दिखाई दिए थे और वक्तन फवक्तन वो सुर्खियों में बने ही रहते हैं। यहां तक कि योगी सरकार के खिलाफ भी वो आवाज उठा चुके हैं। 2022 में बृजभूषण शरण सिंह बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर थे यूपी में और अपनी ही पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए नजर आए थे। उन्होंने बाढ़ को लेकर फैली अव्यवस्थाओं पर कह दिया था कि जनप्रतिनिधियों की जबान बंद है, बोलेंगे तो बाघ ही कहलाएंगे। और तब चर्चा होने लगी थी कि आखिर बृजभूषण का पार्टी में कद इतना बड़ा क्यों और कैसे है। इनफैक्ट पिछले साल राज ठाकरे को अल्टीमेटम भी देते हुए सुने गए थे बृजभूषण शरण सिंह और उस पर भी हम आएंगे उस मसले पर, लेकिन पहले उनके जीवन, उनके पूरे करियर के बारे में आपको हम बता देते हैं। बृजभूषण शरण सिंह 2011 से भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। फरवरी 2019 में लगातार वो तीसरी बार WFI के अध्यक्ष चुने गए थे। बृजभूषण शरण सिंह लगातार 6 बार सांसद बने हैं। 1999 के बाद से अब तक सभी लोकसभा चुनाव में बृजभूषण एक भी लोकसभा चुनाव नहीं हारे हैं। एक दौर में पूर्व प्रधानमंत्री के गढ़ बलरामपुर में बीजेपी को जीत दिलाने में भी उनकी बड़ी भूमिका रही थी। वैसे तो उन्होंने पहली बार 1991 में गोंडा लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। यहां उन्होंने आनंद सिंह को रिकॉर्ड 1,13,000 वोट से हराकर इतिहास रचा था। उत्तर प्रदेश के कैसरगंज निर्वाचन क्षेत्र के मौजूदा सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह और उनका जन्म हुआ था 8 जनवरी 1957 को गोंडा के विष्णुहरपुर में। कुश्ती और पहलवानी के शौकीन बृजभूषण ने 1979 में कॉलेज से छात्र राजनीति शुरू की थी और वहां पर भी उन्होंने रिकॉर्ड वोटों से छात्र संघ का चुनाव जीता था और इसके बाद वो पूर्वांचल के कई जिलों में युवा नेता के तौर पर पहचान अपनी बनाने लगे और ऐसा कहा जाता है कि 88 के दौर में पहली बार 1988 के दौर में पहली बार बृजभूषण का बीजेपी से संपर्क हुआ और यहां से ही उनके एक हिंदूवादी नेता के तौर पर जो छवि है वो बननी शुरू हो गई। 1991 में पहली बार बृजभूषण ने लोकसभा चुनाव में जीत का स्वाद चखा। हालांकि कुछ समय बाद टाडा से जुड़े मामले में उन्हें जेल भी जाना पड़ा। इसके बाद साल 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 में बृजभूषण ने सांसदी का चुनाव जीता। इसी बीच उन्होंने एक दफा मतभेद के चलते बीजेपी भी छोड़ दी थी, लेकिन कुछ समय बाद ही उनकी घर वापसी हो। बृजभूषण शरण सिंह राम मंदिर आंदोलन का भी अहम हिस्सा रहे थे। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी समेत जिन 40 लोगों को आरोपी बनाया गया था उनमें से एक बृजभूषण भी थे। 2020 में वो बरी कर दिए गए थे। पिछले साल की बात बताएं आपको, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के अयोध्या दौरे के ऐलान के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। तब उन्होंने आरोप लगाया था कि राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों को जमकर अपमानित किया है और जब तक वो उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगेंगे तब तक राज ठाकरे को राज्य में यानी कि उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं दिया जाएगा। और ये बयान तब आया था जब भाजपा राज ठाकरे को महाराष्ट्र में जोड़ने की कवायद में थी। तब यूपी के सांसद ने पार्टी लाइन से अलग जाकर अपना स्टैंड लिया था और उस दौरान सियासी गलियारों में ये सुगबुगाहट थी, ये बातें चल रही थी कि बृजभूषण शरण सिंह 6 बार से सांसद हैं, उनका बेटा दूसरी बार विधायक बना है, लेकिन भाजपा सरकार में ना तो उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया कभी और ना ही उत्तर प्रदेश में उनके बेटे को मंत्रिमंडल में जगह मिली। और ऐसे में पार्टी को लेकर उनकी नाराजगी अंदर ही अंदर पनपी है। अब बुधवार को बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगा दिए गए हैं। महिला पहलवान द्वारा उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, उन पर तानाशाही के आरोप लगाए गए हैं, जान से मारने की धमकी मिली है रेसलर्स को, ऐसा कहना है तमाम टॉप रेसलर्स का फेडरेशन के तरफ से। और उन पर जो आरोप लगे हैं बृजभूषण शरण सिंह पर, उन्होंने इनको सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या रुख लेता है ये पूरा प्रकरण। इस मामले को लेकर तमाम जो भी ताज़ा अपडेट्स होंगी वो सब लेकर हम आपके सामने हाजिर रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ सिर्फ न्यूज़ तक।